डॉक्टर संदीप यदुवंशी आयुर्वेद एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबिलिटी। व्हाट इज़ वेरिएबिलिटी? ये आप ही मान के चलिए मेडिकल स्टैटिक्स का 5th टॉपिक है, वेरिएबिलिटी। तो देखते हैं वेरिएबिलिटी है क्या। वेरिएबिलिटी इज एसेंशियल ए नॉर्मल करेक्टर एंड कैन अक्रेंस ऑफ variability is a biological phenomena. The thinking or body shape of two peoples can never be the same. For example, there are difference in height of two peoples of the same age. वेरिएबिलिटी का मतलब क्या है? भिन्नता। आप ये मान सकते हैं कि प्रकृति के अंदर दो ह्यूमन बींग्स की जो शेप है वो डिफरेंट डिफरेंट होगी, बॉडी शेप। ये नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल सेम होती हैं, भिन्नता। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएबिलिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएबिलिटी में क्या कह रहा है? बायोलॉजिकल, रियल और एक्सपेरिमेंटल। बायोलॉजिकल के अंदर क्या है? इंडिविजुअल, पीरियोडिकल और क्लास, ग्रुप ऑफ कैटेगरी। रियल इज रियल। एक्सपेरिमेंटल के अंदर ऑब्जर्वेशनल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर और सैम्पलिंग एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर के दो पार्ट्स पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। आ जाओ देखते हैं अभी वन बाय वन क्या कह रहे हैं। Biological variability. The variability is occurring due to biological difference is known as biological variability. ठीक है। इंडिविजुअल इज सिमिलर एनवायरमेंट। दो व्यक्ति सिमिलर एनवायरमेंट में रह रहे हैं व्हेन कंपेयर्ड एज रिगार्ड सेक्स, क्लास एंड अदर एट्रीब्यूट्स। डिफरेंट ही होंगे, एक ही एनवायरमेंट में रह रहे लेकिन डिफरेंट है, तो वो वेरिएबिलिटी क्या कहलाती है? बायोलॉजिकल वेरिएबिलिटी। इसका जो ए पॉइंट है वो इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी। Same time, same environment, when different peoples living in different standards differ, if so then it is called as individual variability. जैसे कि हाइट है, वेट है, बीपी, पल्स रेट, एचबी परसेंटेज, सेम टाइम में रह रहे हैं, सेम एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, व्हेन डिफरेंट पीपल्स लिविंग इन डिफरेंट स्टैंडर्ड्स डिफर। एक पर्टिकुलर गांव के अंदर आप मान लो, एक पर्टिकुलर गली के अंदर आप मान लो, एक ही एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, एक ही टाइम के अंदर, किसी की हाइट कैसी है, किसी की हाइट कैसी है। एरिया की तो बात ही अलग छोड़ दो। आप भी एरिया के अंदर आप नॉर्थ ईस्ट चले जाएंगे, उनकी आंखें थोड़ी छोटी हैं। ठीक है। अब यहाँ मैं तो गली की बात कर रहा हूँ कि एक गली के अंदर डिफरेंट कलर्स ऑफ पीपल्स, डिफरेंट हाइट ऑफ पीपल्स, डिफरेंट बीपी ऑफ पीपल, पल्स रेट होगी। ठीक है, इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी हो गया। Periodical variability, when there is a variation in different biological parameters of the same person at different times, then it is called periodical variability. आप एक ही व्यक्ति को चेक कर रहे हैं, यहाँ पर डिफरेंट को नहीं ले रहे। आप एक ही व्यक्ति के अंदर भी पीरियोडिकली वेरिएबिलिटी आ जाती है। कैसे? वेरिएशन इन वैल्यू पैरामीटर्स, लाइक जैसे पल्स रेट है, बीपी, टेम्परेचर, ब्लड शुगर, डिफरेंट सिचुएशंस लाइक रेस्ट, एक्सरसाइज, बिफोर मील, आफ्टर मील। क्या कह रहा है? कह रहा है कि मेरे पास कोई पेशेंट आया और एक बार वो पेशेंट आया दौड़ते हुए और मैंने आते ही तुरंत उसका बीपी चेक कर दिया, क्या आएगा? बढ़ा हुआ आएगा। एक पेशेंट आया बिल्कुल आराम से आया और रिलैक्स मोड में बैठा हुआ है और उसका मैंने बीपी चेक किया, वो डिफरेंट आएगा। पीरियोडिकल वेरिएबिलिटी होगी ना। डिफरेंट टाइम पे एक पेशेंट आया जिसको शुगर है, लेकिन उसने लास्ट 4 से 5 दिन तक लगातार मीठा खाया, शुगर बढ़ी भी मिलेगी। एक पेशेंट मेरे पास आया जिसने मैक्सिमम 1 to 2 मंथ्स तक कुछ भी मीठा नहीं खाया, क्या मिलेगी? शुगर डाउन मिलेगी। बंदा एक ही है, पेशेंट एक ही है, लेकिन उसके डिफरेंट पीरियड्स के अंदर हम उसको चेक करें तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स चीज़ें शो कर रहा है। इसको क्या बोलेंगे? पीरियोडिकल वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, व्हेन चेंजेस आर सीन इन बायोलॉजिकल पैरामीटर्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ग्रुप्स लाइक एज, सेक्स, कास्ट, रिलीजन, सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस, देन इट इज कॉल्ड वेरिएबिलिटी ऑफ कॉल्ड डिफरेंट ग्रुप्स। कैसे? देखते हैं। डिफरेंट बिटवीन मेल एंड फीमेल एचबी। स्वाभाविक है कि मेल का एचबी और फीमेल के एचबी के अंदर परसेंटेज तो डिफरेंट मिलती है। डी पॉइंट, सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी, व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन द बायोलॉजिकल वैल्यूज ऑफ टू डिफरेंट सैंपल्स ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द सेम प्लेस, फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट ग्रुप्स, देन इट इज कॉल्ड सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैटिकल एरर भी बोलते हैं इसको। रियल वेरिएबिलिटी, व्हेन द डिफरेंस बिटवीन टू रीडिंग्स
observation or values of class is more than the defined limit in universe, it is said to be real. The cause may not be natural, inherent in man, but it lies in external factors. ये रियल वेरिएबिलिटी कहलाती है। आप इसको समझ रहे हैं ना कि भाई ये क्या कहना चाह रहा है, सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी। एक ही पॉपुलेशन के मैंने 2 सैंपल लिए, लेकिन वो उनमें भी वेरिएबिलिटी आ रही है, तो वो स्टैटिकल एरर के द्वारा आती है। जैसे इसमें मैं बता देता हूँ, जैसे हमने किसी पेशेंट का बीपी चेक किया, एक मशीन कुछ शो कर रही है, दूसरी मशीन कुछ शो कर रही है, करती है ना। एक ही टाइम पे एक पीरियड चेंज नहीं हुआ है, उसी 8 बजे में 2 मशीनों से अगर चेक करूँगा तो थोड़ा अंतर आएगा, उसको क्या कहोगे आप, स्टैटिकल एरर कहेंगे। ठीक है। Experimental variability, error or difference or variations may be due to material, method, procedure employed in study of or defects in the technique involved in experiment known as experimental variability. ठीक है, ये कहना चाह रहा है वही बात जो बता रहा हूँ, मैं पहले भी बता रहा था कि मेटीरियल, मेथड, प्रोसीजर थोड़ा सा भी थोड़ा डिफरेंट होते हैं, उसकी थोड़ा वेरिएशन आता है। फॉर एग्जांपल, एक्स पेशेंट है, उसने अपना एक वाई लैब से उन्होंने टेस्ट करवाया, किसका, शुगर का, HbA1c करवाया, वहाँ कुछ आ रहा है। फिर उसी टाइम पे उसने अपना सैंपल दिया एक जेड लैब को, उसमें कुछ आ रहा है, और एक और उसने दिया बी लैब को उसी टाइम में। 3 सैंपल उसने अलग अलग लैब में भेजे, HbA1c के अंदर अगर वेरिएशन शो कर रहा है तो वो क्या एक्सपेरिमेंटल वेरिएबिलिटी है। अब इसके भी 3 टाइप्स हैं, ऑब्जर्वेशन, इंस्ट्रूमेंटल और सैम्पलिंग एरर। ऑब्जर्वेशन में क्या कह रहा है, ऑब्जर्वेशन एरर, ऑब्जर्वर एरर, सब्जेक्टिव, ड्यूरिंग एनी स्टडी और रिसर्च और सर्वे और टेस्ट व्हेन रॉन्ग इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल द पर्सन इन्वॉल्व इन दैट स्टडी, दैट इज कॉल्ड एज सब्जेक्टिव एरर बोलते हैं उसको। ऑब्जेक्टिव एरर में क्या कह रहा है, एरर और डिफरेंस और वेरिएशन में बी ड्यू टू मटेरियल, मेथड, प्रोसीजर employed in the study or defects is known as technique is involved experiment known as experimental variability. Instrumental error, when the instruments is used, if variation arise due to the technical fault of the instrument, then it is called instrumental error कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा हो रही है, जैसे कि मैंने बताया ना, मॉल फंक्शन ऑफ बीपी इन इंस्ट्रूमेंट, मतलब थर्मोमीटर के द्वारा, वेट मशीन्स के द्वारा सब होता रहता है। सैम्पलिंग एरर किसे कहते हैं, एनी सैंपल और ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन सेलेक्टेड ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट शुड नॉट बी एक्सट्रीमली स्मॉल एंड बायस्ड, सैंपल शुड ऑलवेज, सैम्पलिंग एरर। इसमें क्या कह रहा है कि सैम्पलिंग एरर के अंदर बी समथिंग दैट इज रिलेटेड टू रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन व्हेन द अबव मेंशन्ड थिंग्स आर नॉट टेकन केयर ऑफ इन सैंपल सिलेक्शन, देन इट इज कॉल्ड सैम्पलिंग एरर। सैंपल में ही एरर हो गई है तो उसको सैम्पलिंग एरर बोल देंगे। इंस्ट्रूमेंटल एरर हम पढ़ ही चुके हैं पहले, और इससे पहले मैंने आपको बताया है कि ऑब्जर्वेशन एरर में सब्जेक्टिव एरर होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। अभी इसकी ही एक नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बस, ठीक है, वेरिएबिलिटी होती क्या है वो हमने समझ लिया है। आप मोटा मोटी ये जो एक अभी मैं एक डिवाइड, हाँ ये जो चार्ट है ना, इसी को बायोलॉजिकल, रियल और एक्सपेरिमेंटल, इंडिविजुअल, पीरियोडिकल, क्लास, ग्रुप, ऑब्जर्वेशन, इंस्ट्रूमेंटल और सैम्पलिंग एरर। क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएबिलिटी हमने पढ़ लिया, व्हाट इज वेरिएबिलिटी हमने पढ़ लिया है। अब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है मेजरमेंट ऑफ वेरिएबिलिटी, जिसमें रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियोस में देखिए, तो उसके द्वारा फिर हम समझाएंगे कि व्हाट इज़ द मेजरमेंट ऑफ वेरिएबिलिटी। तो आपका डॉक्टर संदीप से आयुर्वेद अकेडमी में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।